बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? प्रेम। आप प्रेम के साथ किसी को भी बुलाओ, किसी के पास भी जाओ, भगवान को बुलाओ, तो आपके पास सब खिंचे चले आते हैं, सब आपको प्यार करते हैं। क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी भक्ति जो है वो प्रेम है। जिन्होंने प्रेम के साथ भक्ति कर ली तो भगवान खुद उनके पास खिंचे चले आते हैं। अब देखो, मीराबाई थी, जब वो छोटी सी थी तो उसके घर के आगे से एक बारात जा रही थी, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये क्या है? उन्होंने बोला ये बारात है। वो कहते हैं इसमें क्या होता है? उसने बताया कि ये बारात के ऊपर जो घोड़ी पे बैठा हुआ है ये दूल्हा है। तो वो कहते हैं दूल्हा क्या करेगा? वो कहते हैं कि उस लड़की के जहाँ जा रहा है उसको शादी करके अपने साथ लाएगा। कहते हैं फिर क्या होगा? उन्होंने बोला फिर इनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ और हर तरह से मौज ही मौज रहेगी। तो फिर मीरा ने पूछा, कहती है माँ मेरा दूल्हा कब आएगा? अब माँ कहती है आ जाएगा। फिर वो जिद करने लगी, माँ बता मेरा दूल्हा कब आएगा? तब उसने माँ ने उसको पकड़े, उसका हाथ पकड़ के तो भगवान कृष्ण का जो मंदिर घर पे बनाया हुआ था वहाँ पे ले गई। कहती है तेरा दूल्हा ये है। तो उसको जब उसने देखा कि मेरा दूल्हा ये है, लेने आएगा, तो उसको उससे प्रेम हो गया। वो ऐसा प्रेम में मगन हुई, ऐसा प्रेम में मगन हुई कि बस उसी के अंदर ही 24 घंटे वो उसको अपना दूल्हा मान के उसके प्रेम में, उसके रंग में ऐसे रंग गई कि ज़रूरत से ज़्यादा उसको कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती थी। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त कृष्णा कृष्णा करती थी। तो उसे पता था कि ये मेरा दूल्हा है। जब बड़ी हो गई तो उसके घर वालों ने शादी कर दी। अब वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो गई। अब उसका जो जहाँ पे गई ससुराल में, वहाँ पे उन्होंने उनको जहर का प्याला दे दिया राणा ने, उसके जो हस्बैंड बना था। तो उसने बोला कि ये ले तू, ये पी ले, तू अपने कृष्णा के पास चली जा। जब उसने देखा, कहती है जहर तो काला देख के तो उसको वो नाचने लग गई, खूब नाचने लग गई। कहती है मेरे जो प्रीतम है, जो मेरा असली दूल्हा है, उसका रंग भी काला है तो इसका रंग भी काला है। वो उसको जहर को उसका नाम लेके पी गई। जब वो पी गई तो उसको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो सच्चा प्रेम था परमात्मा के साथ। तो जिसका प्रेम होता है सच्चा परमात्मा के साथ, तो परमात्मा उसके साथ हर वक्त उसके अंग संग रहते हैं और उसकी हर तरह से हिफाजत करते हैं। तो देखो, जब मीरा मंदिर में गई तो सब ने तो देखा कि मंदिर में गई और जाके अंदर से उसने दरवाजे बंद कर लिए। अब उसके बाद काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, दरवाज़ा खुला नहीं। 1-2 दिन बीत गए। उन्होंने बोला भैया मंदिर का दरवाज़ा खोलो, मीरा अंदर है। तो जब वो दरवाज़ा खोला तो मीरा अंदर नहीं थी। क्यों? कि भगवान कृष्ण ने मीरा को अपने अंदर समेट लिया था। आपको पता होना चाहिए, या बताता हूँ मैं, कि संसार के अंदर 2 बंदे जो थे वो शरीर के साथ गए थे। एक मीरा, वो अपने इस जो शरीर है इस शरीर के साथ ही गई थी। और दूसरे कौन थे? कबीर जी, वो भी अपने शरीर के साथ ही गए थे। तो देखो, ये है प्रेम। जिस परिवार में प्रेम होता है, आप ये देखो कि उस परिवार में कितनी खुशियाँ होती हैं। जिस पार्टी में जाओ वहाँ पे अगर आप प्रेम के साथ देखो कितना डांस करते हो, कितना एंजॉय करते हो। तो ये तो प्रेम है। जिसने प्रेम कर लिया, सच्चा प्रेम कर लिया, तो उसकी तो बस मौज ही मौज है। हर तरह से उसके पास सुख ही सुख है, उसके पास दुख नहीं आते। तो ये देखो,
संसार के अंदर हमारी कितनी खुशनसीबी है कि हमें संत महापुरुषों के दर्शन हुए, फिर उनकी करीबी मिली, फिर उनसे नामदान मिला, फिर उन्होंने जगह जगह पे सत्संग आश्रम बना दिए हुए। जब सत्संग में जाएं तो जाने से पहले और सत्संग के अंदर हमारा पूरा प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बस जाना है तो आ जाना है, टाइम पास करना है, नहीं, प्रेम के साथ, इतना प्रेम होना चाहिए और प्रेम के साथ ही सत्संग सुनना चाहिए। जब भी किसी संत महापुरुष के पास जाओ तो उससे कभी कुछ मत मांगो, क्यों कि मांगने से बात नहीं बनती, उनके साथ बस प्रेम करो। जब प्रेम होता है, प्रेम करने वाला जो होता है वो हमेशा देता है, वो हमेशा हर तरह से उसके ऊपर कुर्बान होता है, अपने आप को समर्पण कर देता है। तो जब अपने आप को समर्पण कर देते हो तो जो सामने वाला होता है वो तुम्हारा बन जाता है, वो तुम्हें हर चीज़ बिना मांगे हर चीज़ मिल जाती है। तो देखो, हमें तो सत्संग आश्रम बन गए और सत्संग के कई साधन बन गए, कितनी हमारी कृपा है। हमें तो उस प्रेम के साथ रहना चाहिए। अब देखो, संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कृपा करके 5 नियम बना दिए, और 5 नियम ही है, वो कहते हैं प्रेम के साथ। उसके अंदर भी लिखा है कि प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ जो ये 5 नियम निभाता है उसके परिवार के अंदर भगवान साक्षात खुद रहते हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान जो श्रद्धा सहित करे, देखो उसके अंदर भी वर्ड है श्रद्धा, विश्वास, प्रेम। जो प्रेम के साथ करता है उसको हर तरह से मौज ही मौज रहती है। हम देखो भगवान के पास जाते हैं या संत महापुरुषों के पास जाते हैं, वहाँ पर जाके मांगते हैं। हमें मांगना नहीं चाहिए। हम कहते हैं भगवान जी हमारा ये काम कर दो तो हम आपका ये प्रसाद चढ़ाएंगे, भगवान जी हमारा ये काम कर दो तो हम आपके ऊपर छतर चढ़ाएंगे, भगवान जी हमारा ये काम कर दो तो हम ये तो आपका प्रेम नहीं हुआ, ये तो एक सौदेबाजी है। आप ये तो दुकानदारी है कि भैया मेरा ये काम करोगे तो मैं करूँगा, अगर नहीं किया तो नाराज होगे। इंसान सुख और दुख क्या चीज़ है? इंसान को जो चीज़ मांगता है अगर उसको मिल जाती है तो वो उसको खुशी महसूस करता है, अगर नहीं मिलती तो वो अपना दुख महसूस करता है। एक्चुअल में संसार में ना कोई सुख है और ना कोई दुख है। सबसे बड़ी चीज़ है प्रेम। तुम प्रेम के साथ अपना जो भी कुछ करो, देखो अपना जब नाम मिला है उसको भी ध्यान से प्रेम के साथ भी उसके अंदर एकदम बस उसी के बन जाओ। जब भजन में बैठो तो आपको बाहर की ये कोई चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए, ये बाहर की आवाज़ें आनी नहीं चाहिए। उस प्रेम के साथ उसको ध्यान में अपने बैठ जाओ और अपना ध्यान मस्तक पे लगाओ, देखो कितना आनंद आ जाएगा। हम जाके बाहर मंदिरों में भगवान की पूजा करते हैं तो वो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं पहले, सबसे पहले अपने घर के अंदर जो तुम्हारा भगवान है उसकी पूजा करो। जब तुम अपने जो तुम्हारे घर में भगवान बैठे हैं अगर आप उनकी पूजा करते हो तो मैं आपके ऊपर हमेशा खुश हूँ। घर वालों को तो आप पूजा नहीं करते, उनका निरादर करते हो, तो मैं आपके ऊपर कैसे खुश हो सकता हूँ? वो कहते हैं इतनी पूजा करो, इतनी पूजा करो कि आपका घर जो है एक तीर्थ बन जाए, एक मिसाल बन जाए। लोग आपके घर पे आएँ, वो बोले चलो जी देखो ये जो घर है ये एक तीर्थ है, ऐसा आप करो। तो देखो भगवान ने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की है, तो वो तो हमें बार बार यही बताते हैं कि देखो अगर मुझे पाना है तो कोई आपको तप करने की ज़रूरत नहीं है, जप करने की ज़रूरत नहीं है, जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर कहीं नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। और मुझे जब भी पाना है आप प्रेम के साथ, विश्वास के साथ आप मुझे याद करो, अपने पास रखो। देखो मैं आपके हमेशा साथ हूँ, रहता तो मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ, पर आप मुझे देख नहीं सकते, आप मुझे पहचान नहीं सकते, क्योंकि आपका जो प्रेम है वो सच्चा प्रेम नहीं है।
आपके पास वो प्रेम करो जैसे मीरा ने किया। तो देखो उठते बैठते चलते फिरते तो वो भगवान के अंदर ही एक हो गई। तो ऐसा हमें ये जो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा मिली है संत महापुरुषों की, हमें इनाम दाम मिला है, सत्संग मिला है, उनकी आज्ञा मिली है, हमें उसके अंदर 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त ऐसा भजन करो कि हर वक्त परमात्मा तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारा लोक भी सुखी हो जाए और तुम्हारा परलोक भी सुखी हो जाए। देखो उन्होंने हर जगह पर हर इंसान के ऊपर पूरी कृपा की हुई है, सबको नाम दिया है, पर जो जपते हैं उनका कल्याण हो जाता है, जो टाइम पास करते हैं वो फिर उनको अगले जन्म में जाके करनी पड़ती है। तो देखो ये तो आपके लिए है, जितना आप करोगे उतना आपको सुख मिलेगा। संत महापुरुषों की एक ही इच्छा होती है कि जो जीव हमारी शरण में आया है इसका दुखों का निपटारा कर दे, क्योंकि ये अगर ये फिर 84 लाख योनि में चला गया तो इसके कई युग बीत जाएंगे इसको दुख भोगते भोगते। तो इसलिए वो कहते हैं इसका प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास करते रहो हर वक्त। पता नहीं कौन सा टाइम हमारा आखिरी है, ये किसी को कुछ नहीं पता और ना कोई बता सकता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है और उनका नाम जपना है। संत महापुरुषों ने फरमाया है कि देखो ये कलयुग है, इसके अंदर अभी और औखा टाइम आ रहा है, तो हर जीव को कम से कम 2 घंटे हर रोज़ भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं बढ़ सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा घंटा करके करो, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्योंकि टाइम का भजन का कोई टाइम नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई नियम नहीं है। इसका आप उठते बैठते चलते फिरते जहाँ पे भी हो अपना भजन करते रहो और संसारिक काम करते रहो, मेहनत से करो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, ताकि हर जगह पे आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। किसी को चीट नहीं करना, किसी को ब्लफ नहीं करना, कोई हेरा फेरी नहीं करनी। बस ये सोचो कि जो भी है उस परमात्मा को याद करके अपना संसारिक काम का भी मजा लो और परलोक का भी लो। संसार के जितनी भी चीज़ें बनाई हैं सब ये इंसान के लिए बनाई हैं, इसके सुख भोगो, इसको अपना मत समझो। ये मत सोचो कि ये सब मेरा है, मेरा कुछ भी यहाँ नहीं है। तो इसलिए सबको प्रेम करो, इंजॉय करो, सुख भोगो और अपना लोक और अपना परलोक सुखी करो। जितना ज़्यादा प्रेम के साथ, प्यार के साथ, श्रद्धा के साथ भजन करोगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, आपका लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुखी होगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।